हेलो फ्रेंड्स, राजंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम गुर्जर प्रतिहार वंश की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने नागभट्ट के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे नागभट्ट का उत्तराधिकारी कुकुक और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी वत्सराज के बारे में पढ़ेंगे। तो कुकुक ने 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। और नागभट्ट जो था, इस नागभट्ट ने अपने भाई तेजवर्धन के पुत्र यानी कुकुक को गोद लिया था। क्या किया था? गोद लिया, या ये नागभट्ट को हम कह सकते हैं नागभट्ट का दत्तक पुत्र था। ठीक है। तो नागभट्ट का उत्तराधिकारी कौन था? उसका दत्तक पुत्र कुकुक। कौन था? उसका दत्तक पुत्र। कंपटीशन में आ जाता है कि नागभट्ट का उत्तराधिकारी कुकुक था, जो था कौन? इसका दत्तक पुत्र। कौन था? दत्तक पुत्र। ठीक है। कुकुक ने मंडौर में विजय स्तंभ बनवाया। विद्यार्थी ये याद रखना मित्रों कि जो कुकुक था, इसने जो मंडौर में विजय स्तंभ बनवाया था, ये विजय स्तंभ राजपुताने का दूसरा विजय स्तंभ था। कौन सा था? द्वितीय विजय स्तंभ था। इसने इसी विजय स्तंभ के नीचे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? जोधपुर में। कहाँ? ये कहाँ बनवाया इसने? जोधपुर में। ठीक है, मंडौर। तो इसके द्वारा बनाया गया ये विजय स्तंभ द्वितीय विजय स्तंभ था राजपुताने का। प्रथम विजय स्तंभ जो बनवाया, यानी राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ जो वो बना गुप्त काल में। कब बना मित्रों? गुप्त काल में। और किसने बनवाया था? वो बनवाया था समुद्रगुप्त ने। किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने। और कहाँ बनवाया? वो भरतपुर में। तो राजपुताने का प्रथम जो विजय स्तंभ था वो गुप्त काल में बना और भरतपुर में बना, समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। जो कुकुक ने जो दूसरा विजय स्तंभ बनवाया, ये राजपुताने का द्वितीय विजय स्तंभ था, जो जोधपुर में मंडौर में बनाया गया था। कुकुक के बाद इसका उत्तराधिकारी बना देवराज। कौन बना? देवराज बना। और इस देवराज को, इसके बारे में केवल इतनी ही जानकारी मिलती है कि ये अवंती का शासक कहलाया। ठीक है, यानी उज्जैन का शासक कहलाया। इसके बाद हम देखते हैं वत्सराज को। किसको? वत्सराज को। इसने 783 ईस्वी से और 795 ईस्वी तक शासन किया। यह देवराज का पुत्र था। कौन? वत्सराज। लेकिन यह प्रतापी शासक था। कैसा शासक था? वीर शासक था, प्रतापी शासक था। इसने इसे रणहिस्त, इसकी वीरता को देखते हुए इसे रणहस्तिन की उपाधि दी गई। कि कौन सी उपाधि दी गई? रणहस्तिन। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश में रणहस्तिन शासक जो कहा गए हैं, जिसकी उपाधि दी गई है, वो दी गई है वत्सराज को दी गई है। ठीक है। यानी रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध का हाथी। क्या होता है मित्रों? युद्ध का हाथी की उपाधि दी गई है। इसने कन्नौज का शासक इंद्रायुध को पराजित किया था। किसने? वत्सराज ने इंद्रायुध को परास्त किया। और इसके शासनकाल में ही कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष शुरू हुआ। गुर्जर प्रतिहार और ये कन्नौज, इसके बाद राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन 3 दलों ने संघर्ष किया कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। इस समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वो था वत्सराज। इसने इंद्रायुध को पराजित किया। और वत्सराज ने सर्वप्रथम इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो ऐसा शासक था, पहला ऐसा शासक था जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। इसी वजह से भागवत धर्म को संरक्षण देने के कारण इसे दुग्गिल नामक ब्राह्मण ने इसे जयवराह की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी मित्रों? जयवराह की उपाधि दी थी। किसने? दुग्गिल नामक ब्राह्मण ने वत्सराज को जयवराह की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि इसने
भागवत धर्म को संरक्षण दिया था। ठीक है मित्रों, इसके बाद वत्सराज की हम और आगे चर्चा करते हैं। और इसने अपने शासनकाल में क्या क्या किया। इसने अपने शासनकाल में और कौन कौन सी उपलब्धियों को छुआ या बुलंदियों को छुआ। ये एक प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था, या इसे इतिहास में प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? वत्सराज को। किसको? वत्सराज को प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। ठीक है। इसने जालौर में राजस्व यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया? राजस्व यज्ञ किया। ठीक है मित्रों, किसने? वत्सराज ने। हम वत्सराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वत्सराज ने जालौर में राजस्व यज्ञ किया और ग्वालियर प्रशस्ति जो महिरभूज से संबंधित है, ग्वालियर जो प्रशस्ति है वो ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है? मिहिर भोज से। किससे संबंधित है मित्रों? मिहिर भोज से। या यूँ कहें कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है वो किसने लिखाया? तो इसमें ये महिर भोज ने लिखवाई। ठीक है। इसके इस प्रशस्ति के अनुसार वत्सराज को बहुसंख्यक भूव्रतों का शासक माना जाता है। ठीक है मित्रों, शासक माना जाता है। किसको? वत्सराज को। किस अभिलेख के जरिए या किस प्रशस्ति के द्वारा? ग्वालियर जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति के अनुसार वत्सराज को बहुसंख्यक भूव्रतों यानी कि बहुत अधिक भू क्षेत्र का स्वामी माना गया है। ठीक है। इसके शासनकाल में लिखे गए जो ग्रंथ थे वो थे वली प्रबंध तथा वली प्रबंध तथा ये जो वली प्रबंध है ये एक अभिलेख था। क्या था? एक अभिलेख था। और इस अभिलेख में सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा और नियोग प्रथा इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किस अभिलेख के द्वारा? वली जो अभिलेख है, इस अभिलेख के द्वारा ये जो अभिलेख वत्सराज के समय में से संबंधित है और इसमें सती प्रथा, स्वयंवर प्रथा और नियोग प्रथा इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। अब जो हमने अभी चर्चा की थी वत्सराज के त्रिदलीय संघर्ष के बारे में, तो हम इसकी यहाँ चर्चा विस्तार से करें कि जो त्रिदलीय संघर्ष था ये क्या था और क्या कारण था इस संघर्ष का। ठीक है। और तीन दल कौन कौन से थे और मूल वजह क्या थी इसकी। तो मित्रों मैं इतना बता देता हूँ आपको कि जो जो ये संघर्ष हुआ, इस संघर्ष का मूल विजय तो था कन्नौज पर आधिपत्य जमाने का। क्या था? आधिपत्य जमाने का। ठीक है। त्रिसंघर्ष। ठीक है। तो इस त्रिसंघर्ष में हम सर्वप्रथम बात करते हैं कि जो इस समय उत्तर भारत का प्रमुख
शक्ति केंद्र था वो था क्या? कन्नौज। शक्ति केंद्र क्या था मित्रों? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज था। तो स्वाभाविक है कि जब उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शक्ति का केंद्र कन्नौज था तो कन्नौज पर हर प्रतापी शासक अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। ठीक है, तो इसलिए कन्नौज पर राष्ट्रकूट, भाई ये शक्ति केंद्र था, इसलिए इस पर राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार है। ठीक है, इन तीनों की नजरें थी। ठीक है, इन तीनों राजवंशों की नजरें थी, राजवंशों की नजरें थी। ठीक है, किस पर? कन्नौज पर। किस पर? कन्नौज पर। ठीक है मित्रों, तो अब जो इस समय प्रतिहार वंश का शासक था वो था वत्सराज। कौन था मित्रों? वत्सराज। यहां था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो थे, तो इस समय राष्ट्रकूटों का जो शासक था वो, इस समय जो राष्ट्रकूटों का शासक था वो था वो था ध्रुव प्रथम। कौन था? ध्रुव प्रथम। ठीक है मित्रों, ध्रुव प्रथम। तो ये तीनों शासक थे। कन्नौज जो था, कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है मित्रों, कौन था? हर्षवर्धन था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु 647 में हो गई। कब हो गई? 647 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। ठीक है, क्या हो गई मित्रों? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद जो कन्नौज था वो शासक विहीन हो गया। तो इसलिए अब इन तीनों की नजरें किस पर होने लगी? कन्नौज पर। कन्नौज जो कि उत्तर भारत का प्रमुख शक्ति केंद्र था। ठीक है, अब इधर जो वत्सराज था, ये वत्सराज ने क्या किया कि अरबी जो व्यापारी थे, अरबी व्यापारी जो थे, उनके आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है, उनके आक्रमण से बचने के लिए वत्सराज एक सुरक्षित स्थान पर शासन करना चाहता था। एक सुरक्षित स्थान की तलाश में था। कौन? वत्सराज। तो इसने इस पर, कन्नौज पर आक्रमण किया। और इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु के समय यहां शासक था इंद्रायुध। कौन था? इंद्रायुध। ठीक है, तो इंद्रायुध को इस वत्सराज ने पराजित कर दिया। क्या कर दिया मित्रों? पराजित कर दिया। ठीक है, और पराजित करने के बाद कन्नौज पर किसका शासन हो गया? वत्सराज का। किसका हो गया? वत्सराज का हो गया कन्नौज। ठीक है, अब इससे इधर धर्मपाल जो था, धर्मपाल भी कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। किस पर? कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था। लेकिन जब वत्सराज ने अधिकार कर लिया तो ये इससे नाराज हो गया और आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया मित्रों? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद मुंगेर, धर्मपाल वर्सेज वत्सराज में आईपीएल का मैच हुआ। ठीक है मित्रों, यानी युद्ध हुआ। क्या हुआ मित्रों? युद्ध हुआ। और यह युद्ध कहां हुआ? मुंगेर में। कहां हुआ? तो इन दोनों में, तो जब वत्सराज ने इंद्रायुध को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया तो इस बात से नाराज हुआ कौन? धर्मपाल। और धर्मपाल और वत्सराज के बीच में युद्ध हुआ। कहां? मुंगेर में। कहां हुआ मित्रों? मुंगेर में, जिसे मधुगिरी भी कहा जाता था। ठीक है, यहां युद्ध हुआ जिसमें वत्सराज विजयी हुआ। कौन हुआ? वत्सराज विजय हुआ। ठीक है मित्रों, अब
प्रतिहारों की या वत्सराज की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए ध्रुव प्रथम, जो कि राष्ट्रवंश का शासक था, राष्ट्रकूट वंश का शासक था, इसने कन्नौज पर अधिकार न करने के बजाय सीधा जालौर पर आक्रमण किया। ठीक है, और इस युद्ध में इन दोनों के बीच, वत्सराज और ध्रुव प्रथम के बीच युद्ध हुआ, जिसमें वत्सराज की पराजय हुई। ठीक है मित्रों, वत्सराज की पराजय हुई। ठीक है, यानी वत्सराज हार गया। ठीक है, तो अब इस त्रि जो संघर्ष है, इसको मैं आपको एक चित्र के द्वारा भी समझा रहा हूं। यानी ये जो शक्ति का केंद्र है कन्नौज, ये कन्नौज है, ये जालौर, ये महाराष्ट्र और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पाल वंश के शासक थे, यहाँ राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट और ये प्रतिहार। ठीक है मित्रों, प्रतिहार। अब तीनों कन्नौज पर अधिकार करते हैं, जिसमें धर्मपाल सफल नहीं होता है और वत्सराज सफल हो जाता है, जबकि राष्ट्रकूट ने सफल होने के लिए सीधा क्या किया? कन्नौज को भूलकर सीधा जालौर पर आक्रमण किया और ये यहाँ सफल हो गए। ठीक है मित्रों, तो ये था त्रिसंघर्ष। अब हारने के बाद वत्सराज का क्या हुआ? ठीक है, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी क्या है? राधनपुर और वनी ढिंडोरी दो शिलालेख क्या है? शिलालेख। ठीक है मित्रों, इन शिलालेखों से पता चलता है कि पराजित होने के बाद जो वत्सराज था वो कहाँ पहुंच गया या कहाँ जाकर शरण ली उसने? मरुस्थल में। कहाँ ली? मरुस्थल में। ठीक है मित्रों, तो ये जहां तक इसको सत्य भी माना गया है, क्योंकि जालौर के बाद जो पश्चिम राजस्थान है वहां मरुस्थल शुरू हो जाता है। तो मरुस्थल में शरण ली राधनपुर और वनी डिंडोरी शिलालेखों के द्वारा। ठीक है, इनकी माने तो यहां इसने शरण ली। अब इसके बाद इस काल से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, जानते हैं कि इसके ही शासन काल में अघोतन सूरी ने 778 ईस्वी में, कब? 778 ईस्वी में कुवल्लेमाला नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, किसने? अघोतन सूरी ने, तथा जिनसेन सूरी ने 781 ईस्वी में हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, ग्रंथ लिखा किसने? अघोतन सूरी ने तो 778 ईस्वी में कुवल्लेमाला नामक ग्रंथ लिखा और जिनसेन सूरी ने 781 में हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, ये दोनों ही वत्सराज के शासनकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वत्सराज के शासनकाल से संबंधित है। इसके अलावा वत्सराज ने अपने शासनकाल में जोधपुर में एक सरोवर बनवाया तथा एक महावीर स्वामी का मंदिर बनाया। ये महावीर जो वत्सराज था ये शैव धर्मावलंबी था। ठीक है, भगवान शिव का उपासक था। इसने महावीर स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो महावीर स्वामी का मंदिर है ये भारत के प्राचीनतम जैन मंदिरों में गिना जाता है। कौन सा मंदिर? जो वत्सराज के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को भारत के प्राचीनतम जैन मंदिरों में गिना जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये थी वत्सराज और कुकुक और वत्सराज से संबंधित कुछ जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और यह वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक अधिक से अधिक
ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।